थ्री जीरोज होते हैं तो हमारा डेसिमल जो है वो थ्री डिजिट्स के बाद यहाँ पर आएगा, तो आपका जो है वो बनेगा 001.001.001, क्योंकि ब्लॉक जो है 001 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो देखिए इस चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 1000x इज इक्वल टू, देखिए 1 के पीछे जो 0 लगाने का यहाँ पर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम फिर भी इसको 1 पॉइंट पढ़ेंगे, 1.001 001 एंड सो ऑन ये चल रहा है। तो हमें ये जो इसके 1 के राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में जीरोस है, उनको वहां लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर एंड सो ऑन, ये चलते रहेंगे आपके। इसको हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। एक्चुअली में हम इसको, मैंने आपको कहा कि हमने इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमने करना था 1000 मल्टीप्लाई बाई, ये आगे आपके पास देखिए हमारे पास 0.001 अपॉन 1 लगाना था, और उसके आगे आपके पास हमारे पास जो है 3 डिजिट्स जो आ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त 6 डिजिट्स आ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आपने 1 2 3 4 5 6 डिजिट आए, तो ये 3 यहाँ पे 0 यहाँ पर कैंसिल होंगे, तो आपके पास यहाँ पर जो है डेसिमल जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमने 0 नहीं लगाना क्योंकि डेसिमल के पीछे था, तो इसको यहाँ लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारे पास जो बचा, आपके पास रहा 001 तो अपॉन है 1000, तो यहाँ पर डेसिमल जो है 3 zeros आए, तो डेसिमल जो आपका चले जाएगा यहाँ भी उसी जगह पे, इसी तरीके से प्रोसेस जो कंटिन्यू चलता रहेगा यहाँ पे। तो इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि अगर आपको पता है जब मल्टीप्लाई में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि जो नंबर जो है उसका जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड की ओर जाएगा। तो इसमें हमारे पास इस वक्त हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना था, तो हमारा डेसिमल जो है 3 डिजिट जो है वो राइट साइड की ओर आया, तो हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे लगेगा। अब हमने क्या करना है, ये सेकंड इक्वेशन जो है वो बड़ी है फर्स्ट इक्वेशन से, तो हम फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को अब आगे हम चलते हैं, तो हमारे पास जो है बड़ी इक्वेशन इसमें जो है वो सेकंड है और छोटी इक्वेशन जो है फर्स्ट है, तो बड़ी में से हम छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम देखते हैं हमें वहां से क्या मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, 1000x इज इक्वल टू 1000x सब्ट्रैक्टिंग दीजिए ऊपर, 1000x माइनस इज इक्वल टू 1.001 ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, इसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप इसी के आगे लिखोगे 1000x माइनस x और इसके आगे उसको माइनस करो, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आएगी माइनस करने में, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को नीचे लिखेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। बच्चों को, आप लोगों को इसमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहली इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल टू 0.001001, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये ब्लॉक जो 001 का कंटिन्यू आगे चल रहा है। तो देखिए मैंने आपको कहा था कल भी कि यहाँ पर हमारे पास x के पीछे कोई भी साइन नहीं है, जिसके पीछे कोई साइन नहीं होती है उसको प्लस की साइन होती है, तो हमने इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर आपको माइनस आएगा। अब यहाँ पर भी जो हमारे पास राइट साइड में नंबर है उसके भी कोई साइन नहीं है, इसलिए इसकी प्लस साइन होगी, तो इसको भी माइनस साइन आएगी। अब 1000x में से अगर हम x को निकालेंगे तो आपके पास 999 आएगा। 1000 में से x को निकालना है आपने
तो 999 आएगा। 999x इज इक्वल टू, अब देखिए 1 में से हम 0 को निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब डेसिमल के आगे जो हमारे पास माइनस करने से हर जगह 0 0 0 आ रहे हैं, उनको हम लिखे ना लिखे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेसिमल के आगे आपको 0 लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। तो इसलिए हम इनको यहाँ पे लिखने की इनको जरूरत नहीं है। आगे देखिए डेसिमल के आगे 0 0 0 0 आएंगे तो ये पढ़ने में फिर भी हम इसको 1 ही पढ़ेंगे। तो दिस इंप्लाइज x जो आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 1/999। ये x के पीछे जो वैल्यू है वो उसके डिनोमिनेटर में जाएगी। मैंने कल भी आपको कहा था कि एक्चुअल में ये वैल्यू जो है यहां से आगे नहीं जाती। हम कहते हैं कि ये जी यहां से आपके जो 999 है उसके डिनोमिनेटर में जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। अब ये बार बार अगर हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो यही रिजल्ट आता है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। नहीं तो एक्चुअल में हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने किया है 999x इज इक्वल टू 1। अब हमने खाली यहाँ पे x रखना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे बोथ साइड्स बाय 999 से इधर भी डिवाइड करेंगे, 999 से इधर भी डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 999 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 999 को डिवाइड करेंगे 999 से तो 1 आएगा। 1x मींस x ही होता है, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1/999। तो यही कहता था कि हमने देयरफॉर आप लास्ट में लिखोगे कि हमारे पास जो नंबर दिया हुआ था वो था 0.001 बार। इसको हमने चेंज करके लाया, देखिए आपके सामने, उसको हमने x के बराबर सपोज किया था, वो वैल्यू हमारे पास आई 1/999। अब कहता है कि आपके पास जो ये P/Q की फॉर्म में आया, तो आपके पास P भी इंटीजर होना चाहिए और Q भी आपके पास इंटीजर होना चाहिए। तो हियर देखिए हमारे पास यहाँ पर P जो है वो 1 है, वो भी इंटीजर है, और Q जो है वो हमारे पास 999 है, वो भी इंटीजर है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये जो कंडीशन है इसके साथ ही उसने फॉलो की। तो इसका जो आंसर आपके पास आया P/Q में, तो वो आया 1/999। आप अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.999999 आपके पास जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 टाइम्स इसको 0.99999, ये आपके पास कंटिन्यू आगे चलता रहता है 99। जब आपको इसका आंसर निकलेगा, क्या आप उसको देख के हैरान होंगे, सरप्राइज्ड होंगे? वो आपने जब आंसर निकलेगा आप देखना कि क्या होता है। बोलता है अगर उसके बाद आपने क्या करना है, विद योर टीचर्स, अपने टीचर्स के साथ जो आपके साथ बैठे हुए हैं, एंड क्लासमेट्स, और जो आपके क्लास के दूसरे साथी हैं, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि आंसर में सेंस कैसे आई, क्यों आई, वो आपने उसके साथ डिस्कस करना है, अपने टीचर्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, वो तब जब हम इसका आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर, इसका प्रोसेस भी जो है वो भी सेम है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम सबसे पहले इसको वही करेंगे, लेट मान के चलेंगे हम x इज इक्वल टू, जो हमें नंबर दिया उसको हम x के बराबर मानेंगे 0.99999। ये रिपीट हो रहा है 9 बार बार। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब देखिए यहां पर नंबर जो है, ये नंबर सॉरी डिजिट जो है वो कितने रिपीट हो रहे हैं, यहां पर सिर्फ जो है एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। देखिए वो कौन सा है, 9 रिपीट हो रहा है बार बार। आपने इस चीज का खास ध्यान करना है, ऐसे क्वेश्चनों को करते वक्त आपने ये चीज देखनी है कि कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 9 ही जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है,
इसलिए हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हम इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको कहा कि हम पहले x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जो राइट साइड में नंबर है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लाइन जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए 10 को x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा वो 10x ही आएगा, इज इक्वल टू, तो देखिए यहां मल्टीप्लाई बाय 10 है। मैंने आपको कहा पहले कि अगर मल्टीप्लाई 10 से होगा, से कहा था कि अगर हम नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो आपका वो राइट साइड की ओर चलेगा। तो हमारे पास इस वक्त 10 में एक ही जीरो होता है, तो डेसिमल हमारा जो है वो राइट साइड चलकर एक डिजिट के आगे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 9.99999। ये आपको 9 अपनी मर्जी है क्योंकि ये कंटिन्यू चल रहे हैं, ये अनलिमिटेड है, तो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इनको लिख सकते हैं। तो मेरे को इसमें जरूरत है 5 की, तो मैंने 5 लिखे, 99999 5 टाइम्स, क्योंकि ऊपर भी मेरे पास 5 टाइम्स ही है, तो इसलिए मैं भी इनको, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 5 टाइम्स लिखी। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो है इक्वेशन सेकंड जो है वो इक्वेशन फर्स्ट से बड़ी है, तो इसलिए हम फर्स्ट को जो है वो सेकंड में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से निकालेंगे। तो देखिए पहले मैं दूसरी इक्वेशन लिखाऊंगा, 10x इज इक्वल टू 9.99999, ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं। और फर्स्ट इक्वेशन जो मेरे पास है वो है x इज इक्वल टू 0.99999, ये कंटिन्यू चल रही है। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस साइन है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस साइन है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब 10x में से अगर हम x को निकालेंगे हमारे पास 9x रहेगा, इज इक्वल टू, देखिए 9 में से हम अगर 0 को निकालते हैं तो 9 ही रहता है। अब डेसिमल के आगे हमारे पास 0000 आ रहा है, तो इसको यहां लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो देखिए बाई 9 से दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास x रह जाएगा, इसलिए मैं यहां भी इसको 9 से डिवाइड करता हूं, यहां भी मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं। यहां 9 1s are 9 होता है, तो यह हमारे पास आ जाएगा, और यहां भी 9 1s are 9 होता है। तो हमारे पास देखिए 1 इंटू एक्स होता है, वो x ही होता है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 1 रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये किसका रिजल्ट आया, देयरफॉर हमारे पास 0.99999 जो है वो इज इक्वल टू 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो देखिए हमारे पास 0.999 सो मेनी टाइम्स था, ये चल रहा था, तो हमने देखा ये 1 के बराबर हो गया। तो वही ये कहता था, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो आप कह सकते हो यस वी आर सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। हम सरप्राइज्ड हो गए क्योंकि हमारे पास 0.9999 ये कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन हमारे पास जब आंसर आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है, तो आप लिख सकते हो कि यस वी आर सरप्राइज्ड
बाय योर आंसर। हम इसलिए सरप्राइज हो गए कि ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में नंबर था वो इतना डेसिमल के बाद इतना लंबा चौड़ा था, तो राइट साइड में हमारे पास 1 के इक्वल आ गया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1 के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि हम सरप्राइज्ड हुए इस चीज को देख के। अब कहता है कि डिस्कस करो अपने टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ कि ये कैसे सेंसिबल हो गया, कैसे 1 के बराबर हो गया। तो आप इसके लिए रीजन दे सकते हो। सिंस हम ये कह सकते हैं, सिंस 0.99999 goes on forever, ये forever चलता रहेगा, forever ये हमेशा चलता रहेगा। So there is no gap between 0.99999 and 1। जब ये एंड, मैं पहले पूरा आंसर लिख देता हूं, एंड हेंस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। आपने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करनी है, अपने यार दोस्तों के साथ डिस्कस करनी है कि अगर ये कंटिन्यू चलता रहेगा, एक टाइम ये आएगा कि 1 के बराबर क्या कैसे हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि अगर हमारे पास एक बिस्किट होगा, अगर हम बिस्किट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर हम उसका एक पार्ट लेंगे तो आपके पास उस बिस्किट का 1/10 होगा, तो कोई ना कोई पार्ट आपके हाथ में नजर आएगा। वैसे अगर मैं उस बिस्किट्स को 1000 पार्ट कर दूंगा तो 1000 पार्ट्स में से मैंने उसका एक पार्ट लेना है, तो थोड़ा सा आपको नजर आएगा। ऐसे में अगर उसको और 10,000 पार्ट्स करूंगा, लाख पार्ट्स करूंगा, तो ऐसा समय आएगा जब उनको पार्ट करते करते जाओगे आप, और आप उसमें से कोई एक पार्ट उसका उठाना चाहोगे। जितने आप पार्ट्स उसके करोगे, उन पार्ट्स को अगर आपने 1 लाख पार्ट किए, एक पार्ट हम उसमें से उठाएंगे तो आपके पास छोटा सा जरा जो है वो हाथ में आएगा। ऐसे अगर हम ये कंटिन्यू प्रोसेस करते जाएंगे, एक वक्त आएगा कि जो आपके पास जो है वो बिस्कुट जो है कंप्लीट एक साइड आपको नजर आएगा, दूसरी साइड आपके पास कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के बाद जब ये 0.99999 कंटिन्यू आगे चल रहा है, तो एक समय होगा कि ये 1 के बराबर होगा। वो मैंने आपको यहाँ पर बाय कैलकुलेशन भी करके दिखाया। तो इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा कि सिंस ये जो है 0.9999 एंड सो ऑन गोज ऑन फॉरएवर, ये हमेशा के लिए चल रहा है। तो सो देयर इज नो गैप बिटवीन, इन दो के बीच में कोई गैप नहीं है, एंड हेंस दे आर इक्वल, इसीलिए हम कह सकते हैं ये आपस में इक्वल है। तो ये अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। अगर किसी बच्चे को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जहां से आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट क्लियर नहीं हुआ, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो इसके बारे में। की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपको अगर किसी बच्चे को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए ताकि मेरे को पता लगे कि आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ चुकी है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि 1/17 को आप 1/17 जो है उसको आप क्या बोलते हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन करो। वो डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद आप बताओ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग फ्लावर डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन, कि कितना डिजिट्स का फलाग जो है वो रिपीट हो रहा है। आपने 1/17 को डिवाइड करना है, उसके बाद आपने बताना है हमें कि
देखना है आपने कि कितने डिजिट्स का ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि कितने डिजिट्स जो है वो बार बार आ रहे हैं। जैसे आपको देखिए 3 आ रहा था, ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे कितना ब्लॉक जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो ये हम किससे करेंगे, इन्होंने लिखा है परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हम डिवीजन करके इसको देखेंगे, तब जाकर आपको पता लगेगा। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड 1 को हमने 17 से डिवाइड करना है। तो देखिए 17 जो है वो बड़ा है 1 से, 17 बड़ा है 1 छोटा है, तो इसलिए हमें पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल के पीछे आपके पास लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो आप 0 लगा सकते हो, तो आपके पास जो है वो 10 बनेगा। अब 10 जो है अभी भी जो है वो 17 से छोटा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 ऊपर लगाएंगे और एक 0 नीचे लगाएंगे। अब 17 5,000 जो होता है वो होता है 85। 17 6,000 जो है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए हमें 17 5,000 करना पड़ेगा 85। आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 15। अब हम डेसिमल के बाद एक 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 17 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, एट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। 7 8 are 56 और 8 1 are 8, 136। तो 136 आया हमारे पास, तो हम इसको 8 से ही करेंगे। 136 तो माइनस करके आपके पास रिमाइंडर जो है वो 14 बचेगा। अब 14 फिर छोटा है, अब मैं इसको 7 9 देखता हूं क्या बनता है। हाँ, बड़ा हो जाता है। तो देखिए हमारे पास यही आएगा, क्योंकि जो है 9 से जो है वो बड़ा हो रहा है, इसलिए हम 8 से ही करेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास अब जो है यहाँ 14 रहा, तो आप डेसिमल के बाद जो है वो 0 लगा सकते हो। 8 1 are 8 और 8 5 हो गया 13, 8 और 5 हो गया 13। तो मेरे ख्याल में ये नंबर जो है वो 8 का फिर से आपके पास रिपीट वही ये नंबर आएगा, क्योंकि फिर से छोटा हो रहा है। तो 8 जो हम फिर से लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 136। फिर आपके पास जो है 4 बचा। अब हम डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, तो 40 बन गया। 7 2 are 34। फिर आपके पास 6 बचा। अब 6 के साथ हम 0 लगाएंगे तो बनेगा 60। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये 60 बन गया। तो 7 2 are फिर से जाएगा, तो 17 2 are 3 से भी जाएगा। 17 3 are 51। ये थोड़े लंबी डिवीजन है, तो हमारे पास 17 3 होता है 51। हमारे पास यहाँ पे 9 बचेगा, हो गया 90। तो फिर हम इसको 5 से करेंगे, आएगा 85। फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा, हमें 0 साथ में लगा सकते हैं, तो 50 बनेगा। तो हमारे पास 17 2 are करेंगे 34। फिर हमारे पास 16 बचेगा, तो हम फिर से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको 9 से देखेंगे। 17 9 are 7 9 are 63, 9 1 are 9, 153। तो इसका 153 आ रहा है। 9 are 53,
हमारे पास यहाँ पे 7 बचा, बन गया 70। तो फिर हम इसको 4 से करेंगे, आ गया 68। फिर हमारे पास 2 बचेगा, बनेगा 20। 17 1 17, पीछे रहा 3, तो बन जाएगा 30। अब 30 को हम किससे करेंगे? 1 से, फिर से 1 से करेंगे। 17 1 17, तो रहेगा आपके पास, फिर रहेगा हमारे पास 13, बनेगा 130। तो ये हमारे पास चले जाएगा 130 को हम देखेंगे। मेरे ख्याल में ये 7 से करके देखते हैं हम इसको। थोड़ा लंबा मैंने आपको कहा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। तो हम इसको करेंगे 17 इंटू 7, 7 7 49 और 7 1 7, 119। जगदीश हमारे पास 11 बच गया, फिर से हमारे पास बनेगा, हमने इसको 7 से किया, हो गया 110। 68, पीछे 2 रहेगा, 120 बनेगा हमारे पास। तो ये 1 से नहीं गया है, फोर से हमने किया इसको, 120 हमारे पास बना ये, ठीक है। आंसर होता है 119। तो देखिए हमारे पास फिर से ब्लॉक जो है रिपीट हो गया, ठीक है। फिर से हमारे पास 1 आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी थी इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इसमें, ठीक है। तो देखिए हमारे पास हमने पहले 5 से किया इसको, तो 85 आ गया, फिर 15 रहा, 150 बन गया। फिर हमने 8 से किया, 136 बन गया, 14 रहा, 140 हो गया। फिर हमने इसको 8 से किया तो 136। फिर हमारे पास यहाँ पे 4 बचा, तो 0 हम ले सकते हैं। तो 2 से किया तो 34 हो गया। फिर हमारे पास 6 बचा तो 60 हो गया। फिर हमने इसको 3 से किया तो 51 हो गया। फिर हमारे पास 9 बचा तो 90 हो गया। 5 से किया तो 85 हो गया। फिर 5 बचा तो 50 बन गया। 7 2 34 हो गया। तो हमारे पास 16 रहा, 160 बन गया। फिर हमने इसको मेरे ख्याल में 9 से किया था तो आ गया हमारे पास 7 बचा तो 70। फिर हमने 4 से किया, फिर हमने इसको, हमारे पास 2 बचा, 20 बन गया। फिर 20 में से 17 को निकाला तो फिर 3 बचा, 30 हो गया। फिर हमने 1 से और किया तो 17 से, तो फिर 30 में से 17 हमने निकाला तो हमारे पास जो है वो 13 बचा। तो अगर हम 0 लगाए मतलब 30 बन जाएगा। फिर हमने इसको क्या बोलते हैं 7 से किया तो 119 बन गया। फिर 11 रहा तो 110 हो गया। फिर 6 से किया तो 102 इसमें से माइनस किया तो 80 रहा हमारे पास। फिर 4 से किया तो 68 आ गया। हमारे पास 12 बचा। अब 12 को जो है वो हमने 120 0 लगा 120 बन गया। तो 7 से करेंगे तो 119 हो गया। फिर हमारे पास 1 आया। देखिए यही नंबर जो है रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि हमें यही बदलाव जो है, यही बदलाव जो यहाँ से यहाँ लेकर फिर से दोबारा आएगा। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1/17 जो आपका, देयरफॉर 1/17 जो हमारा आ गया वो आ गया 0.0588235 294117647। ये कंटिन्यू आगे चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कितने डिजिट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट का ब्लॉक जो है वो रिपीट हो रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप इसको 0.0588235
29411767 बार, यानी कि ये वाला ब्लॉक जो डिजिट्स का है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो साथ में हमने कहना था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, कितने नंबर जो है डिजिट्स के जो हैं वो रिपीट हो गए। तो हम लिखोगे, आप लिखोगे हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block, in the repeating block of 1/17 कि वो हमारे पास 16 आ गए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक 1/17 के जो हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक जो बना डिजिट्स का वो 16 डिजिट का है। तो देखिए मैंने गिनती करके आपको दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप फिर से इसको करोगे तो यही 16 नंबर जो है वो रिपीट होंगे। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 करना है।